नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीए। ठीक है, बीए 5 सेमेस्टर चल रहा था जिसमें मिडिल इतिहास पढ़ रहे हैं। आपके एग्जाम में दो पूछे जाएंगे, दो पेपर होंगे, एक होगा आपका प्राचीन इतिहास और एक होगा मध्यकालीन इतिहास। तो हम मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। और ये मध्यकालीन स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आपको 1857 क्रांति से आपके यहाँ पर दे रखा है सिलेबस में, तो उसी को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिस किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए सिर्फ 2 दिन रुकना है, 2 दिन के बाद सारी इसकी पीडीएफ बन जाएंगी। उसके बाद आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हमारी साइट है पेपर हैकर.in है एक तो, और एक आपको .online होगी। तो .online पर जाना है। ठीक है, .online पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दी जा रही हैं। और आप पे बहुत सारी आपको नॉलेज एक्स्ट्रा, आपको बहुत सारी किताबें वहाँ पे डाल रखी हैं जो आपकी यूजफुल हो, जो प्रीवियस जो निकलती हैं, लेटेस्ट कोई बात करते हैं, टेस्ट निकलते हैं, है ना, प्रैक्टिस साइड, वो सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको साइड में रखे, कहीं आपको जाना नहीं है, वहाँ से लेना नहीं है किसी बुक स्टोर से, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर बात करते हैं, हम बहुविकल्प नहीं देख रहे हैं, ये 1857 क्रांति के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि वही पढ़ाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट चीज डाल रखी है, जैसे यहाँ पर दे रखा है विद्रोही के स्थान। ठीक है, विद्रोही के स्थान कहाँ कहाँ पर जो 1857 क्रांति हुई थी वो कहाँ कहाँ पर हुई थी। और बात करते हैं कौन कौन नेता थे उस समय, जो भारतीय नेता वहाँ पर जो बात करते हैं उसका नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे। और उस समय जो दबाया था, है ना, ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने ये इसको दबाया था वहाँ पर 1857 क्रांति को, तो वो दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो दिल्ली स्थान है। दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, आपको कि बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। किसने, बहादुर शाह द्वितीय ने। और बात करते हैं इसको दबाया किसने था, कौन अंग्रेज ने दबाया था, दिल्ली में कौन अंग्रेज था, तो आपको कि वो था जॉन निकोलसन। कौन था, जॉन निकोलसन। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। यहाँ बहादुर, जब बहादुर है तो भाई निकल, है ना, तो निकोलसन ऐसे याद हो जाएगा ये वाला। उसी प्रकार से लखनऊ में कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल कर रही थी नेतृत्व। और लखनऊ में दबाया किसने था, तो आपको कि हेनरी लॉरेंस था। कौन था, लॉरेंस। इसी प्रकार से बेगम हजरत महल अपने, इनका बेटा जो था ब्रिजेश कादिर, है ना, उसको बनाया था इन्होंने। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर हड़प नीति हो गई थी यहाँ पर भी। ठीक है, तो वो आप कहोगे, तो बेगम हजरत महल ने किसको बनाया था, अपने लॉरे को, तो आप कहोगे लॉरेंस। इस प्रकार से याद हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं कानपुर। कानपुर से कौन कर रहे थे, नाना साहब कर रहे थे। और बात करते हैं यहाँ पर जो कानपुर में जो यहाँ पर कानपुर में जो कह सकते हैं यहाँ पर दबाया था किसने, अंग्रेज ने, तो आपको कहोगे सर कोलिन कैम्पबेल ने। किसने, सर कोलिन कैम्पबेल ने। ऐसे याद करो, का से कानपुर, का से कैम्पबेल, इस प्रकार से याद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं झांसी और ग्वालियर से कौन कर रहा था, तो आपको पता है झांसी से कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और जो ग्वालियर से था वो कौन थे, तात्या टोपे कर रहे थे, है ना। झांसी से कौन कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और ग्वालियर से कौन कर रहा था, तात्या टोपे कर रहे थे। और जो इनको दबाया किसने था, तो आपको सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई को इसी ने मरवाया था, है ना, ह्यूग रोज ने। ह्यूग रोज, ऐसे याद करो, रोज किसको देंगे, आपको रानी लक्ष्मीबाई को रोज देंगे जाकर। तो इस प्रकार से झांसी और ग्वालियर को किसने दबाया था, तो आपको जनरल ह्यूग रोज ने दबाया था। अब बरेली की बात करें, बरेली में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो खान बहादुर खान कर रहे थे, जहां पर सर कॉलिन कैम्पबेल। जिस प्रकार से आप ऊपर याद करोगे किसके लिए, ऊपर करोगे कानपुर वाले के लिए, उसी प्रकार से इसको याद कर लेना, कानपुर बरेली। ठीक है, कानपुर बरेली, का से कानपुर, बा से बरेली, और यहाँ से बैल। ठीक है, बैल कैम्पबेल। तो इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। ठीक है, अगले बात करें तो इलाहाबाद और बनारस से कौन कर रहा था, तो आपको कि मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। कहाँ से, इलाहाबाद और बनारस से। और बात करते हैं यहाँ पे दबाया किसने था, तो आपको कि कर्नल ऑनसेल ने। किसने, कर्नल ऑनसेल ने। ऐसे याद करो, इलाहाबाद है या बरेली बनारस है, तो आपको है नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे, तो आपको कि वहाँ पर गिर गया सेल, तो भाई सेल निकाल देना चाहिए था, ऑन नहीं करना चाहिए था, है ना। जो मोबाइल है वो ऑन नहीं करना चाहिए जब नदी में गिर गया, तो आपको के ऑन सेल मत करना। इस प्रकार से ये भी याद हो गया हमारे लिए कि कर्नल ऑन सेल ने दबाया था। वही बात करते हैं बिहार से कौन थे, बिहार, है ना, बिहार आरा से कौन कर रहे थे, आपको कुंवर सिंह कर रहे थे। और जो बिहार में दबाया किसने था, तो आपको कि बिहार में दबाया था विलियम टेलर ने। ऐसे याद कर लो, कुंवर हैं तो कुंवर अपना सूट सिलाएंगे, है ना, टेलर से। तो इस प्रकार से ये भी याद हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे और इसको याद करेंगे। ठीक है, लो, हाँ यहीं से है। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसके लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया ये वाला। ठीक है, चलो
अब देखेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सबसे पहले वो क्यों पढ़ाया आपके लिए, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हर क्वेश्चन के पहले आपको दूंगा वो, तो आप बिल्कुल उसको याद कर चुके होगे और अगले कोई भी कंपटीशन एग्जाम भी चाहे दो, तब भी आपका यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने वाला फिर है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न का 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या कारण थे उसके बारे में बताना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विफलता के कारणों पर उल्लेख कीजिएगा, अथवा क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा क्रांति की असफलता के कारणों पर एक लेख लिखिएगा। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाऊंगा, आपको धैर्य रख के बस सुनना है, ठीक है। आपको धैर्य रख के पूरे क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से क्या करना है, सुनना है, ठीक है। तो बात करते हैं उत्तर। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का आरंभ, ठीक है। तो 1857 की 10 मई 1857 पूरा पढ़ेंगे। 10 मई 1857, 10 मई 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का आरंभ में सफलता प्राप्त हुई। पहले तो सफलता प्राप्त हुई थी, लेकिन अंततः वे असफल हुए और अंग्रेजों ने उनका दमन करने में सफलता प्राप्त की। इसमें संदेह नहीं कि कुछ समय के लिए भारतीय अंग्रेजी राज्य के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। विद्रोहियों का सबसे अधिक सफलता अवध और रेहुलखंड के मिली थी। कहाँ पर? क्योंकि अवध और रेहुलखंड की बात करते हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा फैला था, लखनऊ में। तो बात करेंगे विद्रोहियों को सबसे अधिक जो सफलता मिली थी वो अवध में मिली थी। अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू यहीं से पूछेगा। तो विद्रोही सबसे ज़्यादा सफलता कहाँ मिली? तो आपको अवध में और कहाँ पर? रेहुलखंड वाले इलाके में मिली थी, ठीक है। अंग्रेजों के पास सैनिकों की संख्या कम थी, उन्हें भारतीय सैनिकों की निष्ठा से संदेह था। बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय की ओर होंगे। और संचार और आयात की समस्याएं भी देखने को मिल रही थीं। इन सभी समस्याओं के अलावा असफलता के कारण निम्नलिखित और भी रहे। कौन कौन से थे इनको और देखेंगे। चलो, पहला हमारा, क्योंकि मेन हेडिंग आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कि केंद्रीय संगठन तथा योजना का अभाव, क्योंकि केंद्रीय संगठन कोई था नहीं और हमारे अंदर क्या था? योजना का भी अभाव था। जैसे बात करेंगे विद्रोहियों की असफलता का मुख्य कारण यह है कि विद्रोह संगठित नहीं थे। विद्रोही जो थे वो संगठित नहीं थे, हम लोग संगठित नहीं थे, और विद्रोहियों के संचालन के लिए कोई केंद्रीय व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि उस समय सरकार तो थी नहीं। तो बात करें भारतीय सैनिकों में साहस और शौर्य की कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया और विद्रोहियों के विभिन्न केंद्रों में समन्वय नहीं था, मतलब उनमें एकता नहीं थी विद्रोहियों में। बात करते हैं इसके अलावा उनकी कोई संयुक्त योजना भी नहीं थी। झांसी के विद्रोह उस समय हुआ जब कानपुर और दिल्ली में विद्रोह दमन हो चुका था, उस समय बंद हो चुका था, कानपुर और दिल्ली का बंद हो चुका था, तब कहीं जाकर झांसी का विद्रोह उत्पन्न हुआ। तथा अगर सभी स्थानों पर विद्रोह एक साथ होता तो अंग्रेजों को उन्हें दबाने में बहुत दिक्कत होती और हो सकता था हम जीत सकते थे, ठीक है। अगले बात करते हैं दूसरा, विद्रोहियों के उद्देश्य में एकता का अभाव। अब हमें एकता का अभाव तो था ही, तो जैसे बात करें विद्रोहियों के उद्देश्य में एकता नहीं थी। विद्रोही कारतूस की घटना से अचानक आरंभ हो गया था, अतः कोई नहीं जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय होगा, पूरा पढ़ेंगे। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित करके मुसलमान मुगल साम्राज्य की स्थापना पुनः करना चाहते थे, ठीक है। और ये अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर, मुगल शासक का। ये दोबारा क्या करना चाह रहे हैं? बात करते हैं मुसलमान हैं, वो गुलाम वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना करना चाहते हैं, जो बाबर ने की थी। वही बात करते हैं अवध के विद्रोह अपने नवाब की सत्ता की पुनर्स्थापन करना चाहता था, जिसी प्रकार से अवध का नवाब जो था, है ना, बात करते हैं मीर कासिम, तो वो क्या करता था? वो अपने बच्चों दत्तक पुत्र को बनाना चाहता था। नाना साहब पेशवा पद को नाना साहब जो थे, क्योंकि नाना साहब भी जो थे वो भी क्या थे? दत्तक पुत्र थे उनके, बाजीराव ने इनको गोद लिया था, है ना, बाजीराव द्वितीय ने इनको गोद लिया था। तो उसी प्रकार से नाना साहब पेशवा पद को और रानी लक्ष्मीबाई झांसी की प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि इनका भी दत्तक पुत्र था, इनके कोई खुद का पुत्र था नहीं, दामोदर, ठीक है, क्योंकि उसको आनंद राव को इन्होंने बनाया था, लक्ष्मीबाई ने गोद लेकर, वो भी दत्तक पुत्र था। तो यहाँ पर हड़प नीति सारी की सारी चल रही थी डेलहौजी के अनुसार। तो बात करते हैं इसी प्रकार बिहार में कुंवर सिंह का उद्देश्य अपनी जागीर को प्राप्त करना था। बात करते हैं रुहेलखंड में विद्रोहियों के खान बहादुर खान, ये कहाँ पे है? रुहेलखंड मतलब बरेली को कहते हैं, ठीक है, बरेली को, रुहेलखंड मतलब बरेली को, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या कर रहे थे? विद्रोहियों में खान बहादुर को निजाम घोषित कर दिया और सहारनपुर में एक पृथक राज्य की घोषणा की। इस प्रकार इस विद्रोह का कोई ठोस समन्वय उद्देश्य नहीं था, ठीक है। अगले बात करते हैं, तीसरा पॉइंट बन जाता है तुम्हारा विद्रोहियों में योग्य नेतृत्व का अभाव। बिल्कुल सही, कोई नेता था ही नहीं,
है ना, उनमें सभी में एक दूसरे में अभाव था। तो बात करें विद्रोह का संगठन तथा संचालन करने के लिए कोई योग्य नेता नहीं था। केवल रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व की योग्यता और तात्या टोपे के सैनिक प्रतिभा थी। जो रानी लक्ष्मीबाई है उनमें तो नेतृत्व थोड़ा बहुत था, और जो तात्या टोपे थे वो तो सैनिक थे भी, ठीक है। तो बात करते हैं विद्रोहियों ने बहादुर शाह का नेता बनाया। बहादुर शाह को क्या बनाया, फिर नेता बनाया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 क्रांति में नेता कौन था, 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो आप कहोगे विद्रोहियों ने किसको, बहादुर शाह सेकंड को, बहादुर शाह सेकंड मुगल वंश का अंतिम शासक, इसको क्या बनाया, नेता, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से निकलेगा। बात करते हैं वह इतना वृद्ध और अक्षम था कि उससे विद्रोह के संचालन की आशा नहीं की जा सकती थी। इसी प्रकार कुंवर सिंह यद्यपि कुंवर सिंह वीर तो था, मगर तथापि ये भी कैसा था, वृद्ध था, मतलब बूढ़ा था, और सभी उसे नेता मानने से इनकार करते थे। एक प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई अनुभवहीन थी। कैसी थी, अनुभवहीन थी नेता से, क्योंकि वो इतनी समझदार थोड़ी थी। और बहादुर शाह हृदय से विद्रोहियों के साथ नहीं था, क्योंकि बहादुर शाह अपनी गद्दी को चाहता था बस, ठीक है, क्योंकि अगर वो उनकी सहायता करेगा तो वो भी रियासतें उसके हाथ से निकल जाएंगी। तो इस प्रकार से वो भी अंदरूनी नहीं चाहता था। नाना साहब ने हैवलॉक के विरुद्ध अयोग्यता का प्रदर्शन किया और अपने सैनिक को दिल्ली जाने से रोक दिया। योग्य नेतृत्व न मिलने के कारण विद्रोहियों की युद्ध योजना न बन सकी और उनमें सैनिक चतुराई और अनुशासन का अभाव भी था। बात करते हैं अंग्रेजों के पास प्रतिभाशाली अभाव था, ठीक है। चलो अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे क्रांति का देशव्यापी का होना। मतलब देशव्यापी मतलब पूरे देश में नहीं फैली थी क्रांति, ठीक है, कुछ जगह सीमित थी, जैसे अवध हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, इतने ही बीच में ये फैली हुई थी 1857 क्रांति। तो क्रांति का देशव्यापी का होना, क्रांति का स्वरूप मुख्य रूप से स्थानीय था, कम जगह में था। बात करते हैं ये देशव्यापी नहीं था। क्रांति के प्रभावित क्षेत्र जैसे बात करें बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, यहीं पर फैली हुई थी कि कुछ क्षेत्र समस्त दक्षिणी भारत और उत्तर भारत के कर्मठ क्षेत्र अंग्रेजों के साथ रहे। क्योंकि हम ही लोग क्या थे यहाँ पर, हम ही लोग एक दूसरे के बुराई करते थे और एक दूसरे के अंदर क्या करते थे, कह सकते हैं मुखबरी, ठीक है। तो कुछ लोग तो 1857 क्रांति के ओर थे और बाकी ज़्यादातर लोग अंग्रेजों के साथ थे। अफगानिस्तानियों अंग्रेजों में काफ़ी मित्रता आपको काफ़ी होगी, यहाँ पर काफ़ी मित्रता था, ठीक है। दोनों क्या थे, अंग्रेज और अफगानिस्तान क्या थे, मित्र थे। बात करते हैं सिंध प्रांत था, राजस्थान, स्वभक्त और दक्षिणी भारत में कोल्हापुर और हैदर को छोड़कर प्राय शांति रही, ठीक है। बात करते हैं पंजाब को नेपाल से अंग्रेजों की सहायता प्राप्त हुई, क्योंकि जो पंजाब था, पंजाब को नेपाल से आ गए अंग्रेज वहाँ पर, तो वहाँ पर दबा दिया गया, ठीक है। तो हुई सिखों के स्वामी भक्त के कारण और दिल्ली पर अधिकार कर सके, और कानपुर और लखनऊ में दमन में गोरखा सेना उनकी सहायता करती थी, ठीक है। अब देखो गोरखा सहायता किसकी सहायता कर रही है, आपको कि वो सहायता कर रही है किसकी, आपको के अंग्रेजों की, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला देसी राजाओं का अंग्रेजों से सहयोग। अब देसी जो राजा थे वो क्या कर रहे थे, अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि अब हमारी जागीर बची रहेगी अगर हम उनकी सहायता कर देंगे। तो इस प्रकार से कुछ राजा यहाँ पर डटे रहे। जैसे बात करते हैं क्रांति की असफलता का यह भी कारण था कि अनेक देसी राजाओं ने अंग्रेजों से सहयोग लिया। सिंधिया के मंत्री दिनकर राव और हैदराबाद निजाम के मंत्री जो तुम्हारा सालारगंज ने अपने राज्यों में क्रांति को फैलने नहीं दिया। राजस्थान के राजाओं ने भी अंग्रेजों से सहायता लिया। मैसूर के राजा और पंजाब के सिख राजा भी अंग्रेजों के साथ रहे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम ही लोगों में यहाँ पर अभाव देखने को मिला, ठीक है। अगले बात करते हैं विद्रोहियों के पास साधनों की कमी, क्योंकि जो विद्रोही हम लोग थे उस समय विद्रोह उठा रहे थे, तो हमें क्या थी, साधनों की कमी थी, हमारे पास इतने पर्याप्त साधन थोड़ी था। बात करते हैं विद्रोहियों के पास साधनों की कमी और आरंभ से ही स्पष्ट था कि वे जमकर दीर्घकालीन युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति संतोषजनक थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास तो धन था। जैसे बात करते हैं पंजाब, बंगाल, मद्रास, मुंबई राजस्व प्राप्त हो रहा था। अधिकांश राजा नवाब उनके पक्ष में थे। विद्रोहियों के पास आर्थिक साधन नहीं थे, उनके पास अस्त्र शस्त्र की कमी थी। यद्यपि वे त्याग बलिदान की भावना से प्रेरित थे, तथापि उनका रण कौशल अंग्रेजों से निम्न स्तर का था। वही बात करते हैं अंग्रेजों के पास रेल व तार की सुविधा थी। रेल किसकी, रेल भी था और तार की भी सुविधा थी। बात करते हैं सुविधा थी जो विद्रोहियों के पास नहीं थी। कमियां युद्ध समाप्त हो जाने के कारण अब अंग्रेज वहां से सेनाएं भारत ला रहे थे। इन सैनिकों के पास उत्तम राइफल थी,
उत्तम राइफल थी अंग्रेजों के पास। बात करते हैं वस्तुतः अंग्रेज साम्राज्य का साधन असीमित थे, उनके पास बहुत सारे साधन थे और समुद्र पर उनका नियंत्रण था और विशाल संख्या में सैनिक अस्त्र शस्त्र भारत ला सकते थे। इसको उनको तार प्रणाली से अत्यधिक बात करते हैं अत्यंत लाभ होता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं, आपको बस एक बार पढ़ना है सिर्फ, है ना, सुन लोगे तो आपको सारे के सारे याद हो जाएगा, फिर आराम से लिख सकते हो। कुछ पॉइंट्स हैं वो याद करने पड़ेंगे बस। तो बात करते हैं समय से पूर्व क्रांति का होना, क्योंकि समय जो निर्धारित किया गया था वो तो 31 मई 1857 था। कौन था? 31 मई। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, कि ये बताओ कौन सा दिन निश्चित किया गया था। तो 31 मई लास्ट था, है ना। आपको पता है कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 में स्टार्ट हो गई थी, मगर लास्ट मई को स्टार्ट करना था। टारगेट जो था कि हम लास्ट मई को स्टार्ट करेंगे 31 मई के लिए, मगर ये समय से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। समय से पूर्व क्रांति का अभाव, कहा जाता है कि क्रांति की असफलता का कारण इसका समय से पूर्व होना था। क्रांति 31 मई लास्ट वाले दिन 31 मई 1857 की तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन मंगल पांडे को फ्रांस से सैनिक उत्तेजित हो गए। मंगल पांडे कि जो फ्रांस से सैनिक थे वो लोग क्या हो गए, वहीं पर उत्तेजित हो गए, जिससे विद्रोह समय से पूर्व प्रारंभ हो गया और विभिन्न केंद्रों में सबनब स्थापित नहीं हो पाया। मतलब जो मेन पॉइंट्स था तुम उससे पहले कर दोगे, दिक्कत तो होनी है। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कब हो गई? 10 मई 1857 में, और होनी कब थी? तो लास्ट डेट, बस लास्ट डेट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जब तो याद है तो लास्ट वाली याद हो ही जाएगी। तो बात करते हैं अगले अन्य कारण कौन कौन से थे, उनको देख लेते हैं। तो बात करते हैं कुछ अन्य ऐसे कारण थे जिनके कारण क्रांति असफल होना निश्चित हो गया था। बौद्धिक वर्ग इन विद्रोहियों में रुचि नहीं ली थी। बात करते हैं आंदोलन की असफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि उनकी बौद्धिक पृष्ठभूमि हो जिससे वे शक्ति प्राप्त कर सकें। वस्तुतः बौद्धिक वर्ग ने इस विद्रोह को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से नहीं देखा। दूसरा सहयोगी कारक ब्रिटिश कूटनीति की सफलता थी। उन्होंने सिख, पठान और गोरखों को निष्ठा प्राप्त कर ली थी। किसने? अंग्रेजों ने। बात करते हैं इसी कूटनीतिक असफलता के कारण वे सिंधिया और निजाम के समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। तीसरी सहयोगी कारण बात करते हैं क्रीमिया युद्ध की समाप्ति थी। क्रीमिया युद्ध समाप्त हो चुका था, जिससे अंग्रेज निश्चित होकर विद्रोह का दमन कर सकते थे। उधर क्रीमिया युद्ध चल रहा था, उधर समाप्त हो चुका था, इसलिए वहां की सेना यहाँ पर आ सकती थी। बात करते हैं अंत में लॉर्ड कैनिंग का उदारवादी दृष्टिकोण भी था। कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 के समय जो वायसराय था, क्योंकि पहले ये गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसी में 1857 क्रांति के बाद ये क्या बनता है? वायसराय बनता है। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके बारे में। बात करते हैं यद्यपि स्थान स्थान पर अंग्रेजों ने पाशविक रूप से प्रतिशोध लिया, लेकिन गवर्नर जनरल ने कोई निश्चित प्रतिशोधात्मक नीति नहीं अपनाई, जिससे घोषणा की बिना जांच के किसी को दंड नहीं दिया जाएगा, जिससे विद्रोह शांत होकर सहायता मिली, है ना। विद्रोह शांत होकर क्या मिली? सहायता मिली। बात करते हैं रॉबर्ट्स ने लिखा है। रॉबर्ट्स ने क्या लिखा है? उनकी नम्रता न केवल नैतिक रूप विषम्यकारी थी, वरन राजनीतिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण थी। किसकी? कैनिंग की। कैनिंग ने यहाँ पर एक प्रकार से उदारवादी थोड़ी सी दिखाई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन पर अगले की ओर बढ़ेंगे। तो ये तो थे कुछ कारण जो बहुत अच्छी प्रकार से हमने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट भी थे। तो जो पहले मैंने जानकारी दी है उसको बहुत ज़्यादा थोड़ा फोकस करें, क्योंकि एग्जाम में वही आएगी, ठीक है, एमसीक्यू वाले में। थ्योरी वाइज तो आपको जो आने वाला है वो आने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।